कभी आपने सोचा है कि ग्रीन कार्ड लेना या वीजा अप्रूव होना आपकी जर्नी का सबसे सुरक्षित पड़ाव होगा? एक बार जब आपके हाथ में वो प्लास्टिक कार्ड आ गया या एम्बेसी ने आपको वो स्टैम्प दे दिया, तो आपने इमेजिन किया होगा कि अब लाइफ थोड़ा सेटल हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि अब ऐसा नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज के समय में USCIS खुद ओपनली कह रहा है कि ग्रीन कार्ड और वीजा कोई राइट नहीं, बस एक प्रिविलेज है। और प्रिविलेज का मतलब आप जानते हैं, वो किसी भी वक्त छिन सकता है। आज के समय में इमिग्रेशन सिस्टम और खासकर USCIS बहुत बड़े बदलावों से गुजर रहा है। पहले USCIS को एक बेनिफिट्स एजेंसी माना जाता था, जो इमिग्रेंट्स को ग्रीन कार्ड, वीजा, नेचुरलाइजेशन और दूसरे इमिग्रेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करता था। लेकिन अब ये एजेंसी धीरे धीरे एक एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करने लगी है। इसका मतलब ये है कि अब USCIS का फोकस बेनिफिट्स देने से ज्यादा सर्वेलेंस, वेटिंग और एनफोर्समेंट पर है। कुछ साल पहले तक इमिग्रेंट्स यह मानकर चलते थे कि ग्रीन कार्ड लेने के बाद उनकी परमानेंट रेजिडेंसी सेफ है, लेकिन अब जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो क्लियर हैं कि USCIS अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी एक कंडीशनल स्टेटस की तरह ट्रीट कर रहा है। एजेंसी ओपनली ये मैसेज दे रही है कि ग्रीन कार्ड और वीजा कोई राइट नहीं बल्कि सिर्फ प्रिविलेज है, और अगर उन्होंने किसी भी तरह से लॉ को ब्रेक किया या कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसे गवर्नमेंट पसंद नहीं करती तो स्टेटस रिवोक हो सकता है। USCIS ने पिछले कुछ हफ्तों में 3 अलग अलग पब्लिक मैसेजेस दिए हैं। पहले मैसेज में साफ लिखा था कि ग्रीन कार्ड्स और वीजास एक प्रिविलेज हैं, नॉट अ राइट। उसमें ये भी नहीं बताया गया कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स लीगली परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं। डायरेक्ट वार्निंग दी गई कि स्टेटस कभी भी छीना जा सकता है। सेकंड मैसेज और भी टफ था। उसमें कहा गया कि अगर कोई एलियन लॉ तोड़ेगा तो उसका वीजा या ग्रीन कार्ड रिवोक हो जाएगा, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं किया गया कि किस तरह के लॉज की बात हो रही है। इससे हर इमिग्रेंट के लिए एक डर का माहौल बन गया। तीसरे मैसेज में उन्होंने और डिटेल्स जोड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ओवरस्टे करता है, अनऑथराइज्ड काम करता है, टेररिज्म सपोर्ट करता है या फिर किसी भी तरह से पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ जाता है, तो उसका इमिग्रेशन स्टेटस तुरंत खत्म किया जा सकता है। और एंड में उन्होंने एक हार्ड लाइन स्टेटमेंट दिया, ब्रेक आवर लॉज, लूज योर प्रिविलेज। ये सारे मैसेजेस इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब USCIS का मकसद बेनिफिट्स देने से ज्यादा एनफोर्समेंट है। इसका असर रियल लाइफ केसेस में भी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए मोजन महादवी का केस बहुत बड़ा शॉक था। मोजन एक पैलेस्टीनियन ग्रीन कार्ड होल्डर था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट स्टूडेंट, जिसने अमेरिका में 10 साल से ज्यादा समय बिताया। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, न ही कोई इमिग्रेशन वायलेशन। लेकिन जब वो अपने नेचुरलाइजेशन इंटरव्यू के लिए वर्मोंट ऑफिस गया, तो इंटरव्यू लेने के बजाय उसे अरेस्ट कर लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार अरेस्ट का कारण उसके रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं था। अटर्नीज का मानना है कि उसकी अरेस्ट का कारण उसकी कैंपस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये एग्जाम्पल क्लियर दिखाता है कि अब USCIS और आइस मिलकर इमिग्रेंट्स पर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। इसी तरह एक और केस सर्जियो गोमेज का है। सर्जियो वॉशिंगटन स्टेट का रेजिडेंट था, मैरिड, फादर ऑफ 3। वो अपने मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए USCIS ऑफिस गया। उसे लगा कि उसकी केस कैंसलेशन ऑफ रिमूवल के रिलीफ के लिए एलिजिबल है, लेकिन इंटरव्यू की जगह उसे आइस कस्टडी में ले लिया गया। इंटरव्यू सिर्फ ट्रैप था। सर्जियो जैसे लोग पहले प्रायोरिटी में कभी नहीं आते थे डिपोर्टेशन के लिए, लेकिन अब USCIS खुद आइस के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे अरेस्ट करवा रहा है। ये ट्रेंड इमिग्रेंट्स के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि अब इवन माइनर इश्यूज भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब USCIS डिसमिस्ड चार्जेस, एक्सपंज्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, माइनर ट्रैफिक वायलेशंस, पास्ट ओवरस्टेज, अनऑथराइज्ड वर्क, सोशल मीडिया एक्टिविटी और यहाँ तक कि ओल्ड डिपोर्टेशन ऑर्डर्स को भी फ्लैग कर रहा है। पहले ऐसी चीजें नेग्लिजिबल मानी जाती थीं, लेकिन अब इन्हें भी डिनायल या अरेस्ट का बेसिस बनाया जा रहा है। USCIS ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर एक रिलीज डाली, जिसमें उन्होंने प्राउडली बताया कि उन्होंने आइस की मदद से फील्ड ऑफिसर्स से 369 अरेस्ट्स करवाए। उन्होंने इसे सक्सेस की तरह सेलिब्रेट किया। उसी स्टेटमेंट में उन्होंने TPS होल्डर्स को भी क्रिमिनल एलियंस कहा।
450 वॉलंटियर्स की बात की जो आइस के साथ काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया वेटिंग शुरू करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सैंक्चुरी सिटीज के साथ कोऑपरेशन रोक दिया जाएगा। इन सब स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि एजेंसी की प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि इमिग्रेंट्स क्या करें। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अब किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले अपनी पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री एक क्वालिफाइड अटर्नी से रिव्यू करवाना जरूरी है। इसमें आपके पुराने वीज़as, पिटिशंस, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, डिपोर्टेशन हिस्ट्री सब इंक्लूडेड होना चाहिए। USCIS अब डीप डिगिंग करता है और ऐसे इश्यूज भी उठाता है जो पहले इग्नोर्ड रहते थे। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं हैं, तो FOIA रिक्वेस्ट डालकर सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी एप्लीकेशन का हिस्सा है। USCIS एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया हैंडल्स कलेक्ट करता है और उन पर लगातार नजर रखता है। AI सर्वेलेंस टूल्स का यूज करके पोस्ट्स, कमेंट्स, ग्रुप्स और एसोसिएशंस ट्रैक किए जाते हैं और ये क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज रेड फ्लैग बन सकती है। इसलिए सबसे सेफ तरीका है कि प्रोफाइल्स प्राइवेट रखो और अननेसेसरी पोस्ट्स डिलीट कर दो। तीसरी बात ये है कि अब डिनायल सिर्फ डिनायल नहीं है। अगर केस डिनाई होता है तो ऑटोमेटिक आइस रेफरल हो सकता है और रिमूवल प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ केस लूज करने का रिस्क नहीं बल्कि डिपोर्टेशन का खतरा भी है। इसलिए कोई भी फाइलिंग अकेले ना करे, स्पेशली अगर पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड, वीजा ओवरस्टे या इमिग्रेशन वायलेशन हुआ हो। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी सेफ नहीं हैं। USCIS ओपनली यह मान रहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं बल्कि कंडीशनल स्टेटस होल्डर्स हैं। इसका मतलब ये है कि उनका स्टेटस कभी भी रिव्यू हो सकता है, चाहे वो न्यू एप्लीकेशन फाइल करें या नहीं। इसका डायरेक्ट असर ये है कि अब हर इमिग्रेंट को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। तो क्या सलूशन है? क्या फाइलिंग बंद कर देनी चाहिए? क्या कंट्री छोड़ देनी चाहिए? या फिर स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ अपनी फाइट कंटिन्यू करनी चाहिए? रियलिटी ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज हमेशा चेंजिंग रहती हैं। USCIS का ये नया अप्रोच इमिग्रेंट्स को डराने और कंट्रोल करने का तरीका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अपने रिकॉर्ड्स क्लियर रखते हैं, सोशल मीडिया सेफ रखते हैं और सही लीगल गाइडेंस लेते हैं, तो आप स्टिल अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस अब पहले से कहीं ज्यादा रिस्की हो गया है। प्रोसेसिंग टाइम्स भी बढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड चेक्स और सर्वेलेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन इमिग्रेंट्स का स्ट्रगल हमेशा से ही टफ रहा है और उन्होंने हर बार नए रूल्स के साथ एडजस्ट किया है। इमिग्रेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपडेटेड रहें, अपने राइट्स जानें और किसी भी केस को कैजुअली ना लें। अब हर एप्लीकेशन एक हाई स्टेक्स मैटर है, इसलिए प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रोफेशनल गाइडेंस सबसे जरूरी है। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये बदलाव सिर्फ पॉलिसीज का हिस्सा नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज भी है। जहां इमिग्रेंट्स को सस्पेक्ट माना जा रहा है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, वीजा होल्डर्स, TPS रेसिपिएंट्स सबको एक तरह से कंडीशनल रेजिडेंट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और यही वो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो USCIS में अब दिख रहा है। इसलिए जो भी इमिग्रेंट अभी अमेरिका में है या फ्यूचर में अप्लाई करना चाहता है, उसे ये समझना होगा कि ये जर्नी अब और भी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। डर जरूर है, लेकिन साथ ही एक रियलिटी भी है कि प्रिपेयर्ड और इन्फॉर्म्ड रहकर भी लीगल स्टेटस अचीव किया जा सकता है।